मदर डे का इतना सारा काम करने के बाद मैंने सोचा था आराम करूंगी, लेकिन नेक्स्ट डे के लिए ऑर्डर लेके मैं बैठी हुई थी पहले ही। ये 70 कपकेक्स की कहानी बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग है, ज़रूर सुनिएगा। मैंने ये कितने परफेक्टली बनाया और एक भी ऑर्डर मेरा ख़राब नहीं किया। क्या कुछ हुआ चले मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। तो 70 ऑर्डर्स कपकेक के थे, तो मैंने मदर डे के वाले दिन ही इस चीज़ को भी बेक कर लिया, क्योंकि मुझे पता था अगले दिन मैंने टुन पड़े रहना है और मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होना। और लिटरली यही हुआ। 12 को मैंने इतना काम किया कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, आंखें मेरी खुल नहीं रही थी, लेकिन किसी तरह अल्लाह का नाम लेके मैं उठी हूँ 13 को। और फिर मैंने जो है इसको जस्ट फ्रॉस्टिंग ही करनी थी, क्योंकि मैंने इसकी सारी बेकिंग 11 को कर ली थी जब मैंने मदर डे की बेकिंग बेक करके ये समझदारी दिखाकर मैंने अपने आप को शाबाशी दिया, क्योंकि मुझसे जो है ना ये बाद में बेक होना नहीं था। कस्टमर को ये केक वनीला में चाहिए था, लेकिन ये बात कस्टमर ने मुझे पहले बताई नहीं थी, ऑर्डर से एक दिन पहले बताई, और मैं बेक कर चुकी थी पहले ही। तो कस्टमर को मैंने कहा कि मैं अंदर की फिलिंग वनीला कर दूँगी, कोई मसला नहीं। तो कस्टमर ने एग्री किया, और फिर कस्टमर ने मुझसे इसमें एडिशनल चीज़ करवाई, जो कि अभी आपने देखा इसमें पिस्ता बादाम काजू कस्टमर ने एडिशनल डलवाया, जिसके इन्होंने अलग से खुद पे किए। इन्होंने कहा कि बस मेरे हस्बैंड चाह रहे कुछ अलग सा हो इस केक में। 2 पाउंड केक को मैंने 6 इंच के पैन में बेक किया, जिसके मैंने 4 लेयर्स निकाले। और 6 इंच के पैन में हमेशा 2 पाउंड का हाइटेड केक बेक होता है। अगर फ्लैट केक बनवाना हो तो फिर 7 इंच के पैन में ही 2 पाउंड का केक बेक होता है। ये 4 अंडों का केक, इनके बेटा और बेटी दोनों की बर्थडे थी, तो फिर मैंने इसलिए ये वाला थीम, इन्होंने मुझे पिक भेजी थी एज अ रेफरेंस पिक्चर। इन्होंने कहा था कि भाई ये फॉन्डेंट केक है, लेकिन आपने फॉन्डेंट नहीं बनाना। इन्होंने जो पिक्चर भेजी थी वो फुल फॉन्डेंट केक की थी, तो मैंने फिर इस तरह से बनाया। इन्होंने कहा मुझ पे अपना सारा कुछ इन्होंने छोड़ा कि आपको जैसा दिल के वैसे बनाए। तो फिर मैं भी अपने काम में लग गई और मैंने भी अपना मैजिक दिखा दिया। तो इस तरह से हाफ मैंने हाफ रेड किया और हाफ ब्लू किया, यानी कि हाफ एल्सा और हाफ स्पाइडर। जो रेफरेंस पिक्चर थी उसमें भी यही था। तो बस इस तरह से मैंने यहाँ पे स्पाइडर वाला केक बना दिया। ये वाला केक तो मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया हुआ है, आप सबके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर भी किया है। तो यहाँ पे इसके एजेस बहुत दिख रहे थे, तो इसलिए मैंने एजेस को छुपाने के लिए वाइट क्रीम से कवर कर दिया। पहले सोचा कि स्काई ब्लू से करूँ, फिर सोचा कि रेड की साइड पे भी स्काई ब्लू आ जाएगा, इसलिए वाइट ही कर दिया। तो दोनों तरफ परफेक्ट मैच हो गया, और इस तरह से पेपर टॉपर्स लगा दिए और यहाँ पे काम ख़त्म। तो बच्चे और बच्ची के नाम दोनों का मैंने फॉन्डेंट से ही लिख दिया, और फिर इस तरह का इसका फाइनल लुक आ चुका था, और कस्टमर को भी बहुत अच्छा लगा था और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। तो फिर यहाँ पे इस तरह के नाम वगैरह लगा के मैंने यहाँ पे इसको फाइनल लुक दे दी। इस केक की डिलीवरी वगैरह किस तरह से की मैंने वो सब आपको सब डिटेल में बताऊंगी। रात को ही केक डिलीवर होना था, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम था इसको करने का, और मैंने बहुत ईजी होकर ये सारा काम किया। तो इस केक की फाइनल लुक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका पार्ट 2 मैं आपके लिए कल अपलोड करूँगी, जिसमें मैंने सारे कप केक की फ्रॉस्टिंग और उसको कैसे बनाया 1 बाय 1 वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी। आप अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।